हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट गेमिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन एलिमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 में लेके आया, जिसके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी बुक का इंटरफेस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 3 में 36 से 51 तक हैं। 36 में राज्य की परिभाषा और उसके वर्ण के बारे में कहा गया है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि के बारे में कहा गया है। नीति निर्देशक तत्वों का राजनीतिक स्वरूप होता है, यानी इन्हें न्यायालय में जाके मौलिक अधिकारों की तरह लागू नहीं करा सकते आप। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, वो इन्हें लागू करे या ना करे। आपका ऑप्शन है ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए, बी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके या ब्रिटेन कह सकते हैं, सी आयरलैंड या डी जापान। आंसर देखते हैं। आंसर होगा सी यानी आयरलैंड। आइए वर्ल्ड मैप पर देखते हैं आयरलैंड कहाँ पड़ता है। ये आयरलैंड है, यानी यूनाइटेड किंगडम के बिल्कुल नीचे। आयरलैंड ही वह देश है जिसने सर्वप्रथम अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया था। आयरलैंड को हम आयरलैंड गणराज्य भी कहते हैं और ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में पड़ता है। अटलांटिक महासागर से घिरा है और राजधानी इसकी डबलिन है। भाषा आयरिश अंग्रेजी है। राष्ट्रपति इसकी मैरी मैक अलीज है और 1955 में यह यूएनओ का सदस्य भी बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान ने संघ तथा राज्यों के बीच विधिन्न शक्तियों को वितरित करने के लिए त्रिसूत्रीय आधार कहाँ से लिया। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 से, सी कनाडा के संविधान से, डी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आंसर देखते हैं। आंसर होगा बी यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या है? 1919 के बाद आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम था। इसमें ही राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त कर उसे केंद्र में लागू किया था और इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं। त्रिसूत्रीय आधार क्या है? इसमें 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है। एक संघ सूची जिसमें 59 विषय हैं केंद्र सरकार के लिए, राज्य सूची जिसमें 54 विषय हैं राज्य सरकार के लिए, और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय हैं दोनों सरकारों के लिए। लेकिन अंतिम रूप से जो कानून होगा प्रभावी माना जाएगा केंद्र सरकार का। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वे अधिकार है जो संविधान द्वारा अपने देश के व्यक्ति को दिए जाते हैं। ये टोटल 6 हैं। संविधान के भाग 4 में 12 से 35 तक रखे गए हैं। आपके ऑप्शन है इसमें ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी रूस। आंसर देखते हैं इसका। आंसर होगा सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए वर्ल्ड मैप में देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है। तो ये रेड वाला जितना भी दिखाया जा रहा है आपको, ये वर्ल्ड मैप में संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो है वो वाशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा राज्य इसका न्यूयॉर्क नगर है। इसके राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन है, जो हाल ही में आए हैं निर्वाचित होके। उपराष्ट्रपति इसकी कमला हैरिस है। सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो इसकी मानी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, यानी कहाँ से। तो आपके ऑप्शन है ए यूएस के संविधान से, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, सी कनाडा के संविधान से या डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आंसर देखते हैं। आंसर होगा डी यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। आइए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया, ये रेड कलर का जो है ये ऑस्ट्रेलिया दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसकी राजधानी कैनबरा है। सबसे बड़ा राज्य इसका सिडनी है और जनवरी 1901 को ये महानगरों को मिलाकर एक राष्ट्र बना था जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया पड़ा। इसकी जनसंख्या 21.7 मिलियन, लगभग 10 लाख से भी थोड़ा सा ऊपर है बस। और 60% जनसंख्या इसकी मुख्य नगरों जैसे सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में रहती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए है यूनाइटेड किंगडम, बी है कनाडा, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका या डी आयरलैंड। तो आंसर देखते हैं। आंसर होगा बी यानी कनाडा। आइए वर्ल्ड मैप में कनाडा को देखते हैं। कनाडा यानी अमेरिका के बिल्कुल ऊपर पड़ता है। रेड कलर का जो दिखाया जा रहा है आपको, ये कनाडा है। कनाडा की राजधानी जो है ओटावा है। सबसे बड़ा राज्य इसका टोरंटो है। महारानी इसकी एलिजाबेथ द्वितीय है। गवर्नर जनरल डेविड जॉनस्टन है।
PM जस्टिन ट्रूडो। कुल क्षेत्रफल जो है इसका वो 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिस कारण ये विश्व का दूसरा स्थान में आता है। ये एक विकसित देश भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? आपका ऑप्शन है ए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, बी ब्रिटेन के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, या डी जापान के संविधान से। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर होगा आपका बी, यानी ब्रिटेन के संविधान से, या यूके कह सकते हैं इसे। आइए इस वर्ल्ड मैप में देखते हैं यूके कहाँ है। ये देखिए बिल्कुल आयरलैंड के बिल्कुल ऊपर है यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी इसकी राजधानी है लंदन। इसकी महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। PM थेरेसा, जिसमें 4 देश हैं जिसे मिलाकर इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। पहला है इंग्लैंड, दूसरा है उत्तरी आयरलैंड, तीसरा है स्कॉटलैंड और चौथा है वेल्स। ये परमाणु संपन्न देश है और रक्षा व्यय में इसका जितना पैसा ये खर्च करता है उस आधार पे से इसमें चौथे स्थान पर रखा गया है। ये यूरोपीय संघ में भी शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य क्या है? जिस तरह से मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, उसी तरह से मौलिक कर्तव्य एक देश के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। ये टोटल 11 होते हैं। मैं आपको पहला बता देता हूँ कि पहला मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है कि हमें भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए और उसकी संस्थाओं और आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। आपके आंसर हैं ए ब्रिटिश संविधान से, बी अमेरिकन संविधान से, सी रूस के संविधान से, या डी फ्रांस के संविधान से। आइए आंसर देखते हैं। आंसर होगा आपका सी, यानी रूस के संविधान से। आइए वर्ल्ड मैप में देखते हैं रूस कहाँ है। ये रूस का मैप है। रूस 9वां सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। ये यूरोप में पड़ता है। इसकी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। राजधानी मॉस्को है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान करने के विचार को ग्रहण किया गया है। आपके ऑप्शन है ए पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, बी भारत सरकार अधिनियम 1919 से, सी जर्मनी के संविधान वायमार संविधान से, या डी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। आंसर देखते हैं। आंसर होगा यानी सी जर्मनी के वायमार संविधान से। देखते हैं जर्मनी कहाँ पड़ता है वर्ल्ड मैप में। ये जर्मनी है। जर्मनी एक विकसित देश है और साथ ही इसकी राजधानी बर्लिन है। ये परमाणु संपन्न देश है और साथ ही यहाँ की खूबसूरती यह है कि यहाँ के बहुत सारे वैज्ञानिक और दार्शनिक निकले हैं और भारत के कई सारे विद्यार्थी यहाँ पढ़ना भी पसंद करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में किसने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया? आपके ऑप्शन है ए स्पेन, बी इंग्लैंड, सी भारत, डी आयरलैंड। आंसर देखते हैं। आंसर होगा सी, यानी भारत। आइए वर्ल्ड मैप में देखते हैं भारत को। ये रेड कलर का जो आपको दिखाया जा रहा है ये इंडिया है। आपको पता ही होगा ये इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जिसकी राजधानी दिल्ली है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जिसकी जनसंख्या लगभग 135 करोड़ के आसपास है और ये एक विकासशील देश है। साथ ही साथ एक परमाणु संपन्न देश भी है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा की प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो आपका ऑप्शन है ए कनाडा, बी आयरिश गणतंत्र, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर होगा आपका बी, यानी आयरिश गणतंत्र। वर्ल्ड मैप में देखते हैं। आयरिश गणतंत्र यानी आयरलैंड। आपको इसके बारे में मैंने बताया रखा है। ये हमारी वीडियो का एंड था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी अपडेट मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।